वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग चर्चा करेंगे 10 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज के क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। भारी बारिश के चलते रनवे पर पानी भरा था और लैंडिंग के समय विमान फिसलकर लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक यात्री के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की प्रधानमंत्री ने सबसे पहले घोषणा 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत। कोरोना वायरस के कारण इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी20 विश्व कप 1 साल के लिए टाल दिया गया है। वहीं अगले साल यानी 2021 में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप भारत में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए है महिंदा राजपक्षे, ऑप्शन बी है रामसिंघे प्रेमदास, ऑप्शन सी है गोतबाया राजपक्षे, ऑप्शन डी है रानिल विक्रमसिंघे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका पीपुल पार्टी SLPP के 74 वर्षीय नेता महिंदा राजपक्षे 9 अगस्त 2020 को चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मतदान प्रतिशत 59.9 रहा था। महिंदा राजपक्षे 2005 से 2015 के बीच करीब 1 दशक तक देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है 105, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन सी है 120, ऑप्शन डी है 101। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 101। केंद्र सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के विदेश से आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। जिन रक्षा उपकरणों का भारत में निर्माण किया जाएगा उनमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल, कार्वेट्स, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार समेत कई अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन बी है प्रोफेसर राहुल त्यागी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर विक्रम सचदेवा, ऑप्शन डी है प्रोफेसर अरुण अग्रवाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है?
ऑप्शन ए है 3 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 1 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 4 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 5 लाख करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू कर किसानों को राहत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि योजना के तहत धन की छठी किस्त जारी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 12 अप्रैल, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन डी है 7 अगस्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7 अगस्त। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का 5वां संस्करण मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है तथा देश के हथकरघा उद्योग का प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर हथकरघा उद्योग के योगदान तथा कारीगरों की आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के शुभारंभ की 78वीं वर्षगांठ के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के किस सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है बम्बई, ऑप्शन डी है मद्रास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बम्बई। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के 92 सत्र ने 8 अगस्त 1948 को महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। वर्ष 2020 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की 78वीं वर्षगांठ है। इसे भारत में ब्रिटिश शासन के अंत में मांग को लेकर आंदोलन के रूप में आंदोलन शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ऑप्शन बी है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिसाइलेंस, ऑप्शन सी है इंडिजिनस पीपल्स, ऑप्शन डी है इंडिजिनस पीपल राइट टू एजुकेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिसाइलेंस। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रिसाइलेंस है। यह दिन आदिवासी लोगों के प्रति समर्थन दिखाने और आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को इस दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पुदुचेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए है नीना राय, ऑप्शन बी है अमिताव घोष, ऑप्शन सी है किरण देसाई, ऑप्शन डी है कविता केन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीना राय। नीना राय ने अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करती है जो प्राचीन हिंदुओं के समय और जीवन और राम और सीता के श्रद्धेय आंकड़ों को समझने में मदद करती है। पुस्तक को ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में दुनिया की अन्य सभ्यताओं के साथ प्राचीन सभ्यता की भी तुलना की गई है। पुस्तक नवंबर 2020 में जारी की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक का लेखन किसने किया है? ऑप्शन ए है यतीश यादव, ऑप्शन बी है मोहनलाल भास्कर, ऑप्शन सी है मिहिर बोस, ऑप्शन डी है BK शर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यतीश यादव। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक का लेखन यतीश यादव ने किया है और गुप्त संचालन के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पुस्तक भारतीय जासूसों के नेटवर्क का पहला व्यापक विवरण प्रदान करती है और कैसे खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाती है और कैसे ये खुफिया रिपोर्ट भारतीय हितों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है स्वनीति, ऑप्शन बी है मकम, ऑप्शन सी आज़ाद फाउंडेशन, ऑप्शन डी है नांदी फाउंडेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नांदी फाउंडेशन। रॉक फेलर फाउंडेशन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया में शीर्ष 10 विजनरीज में से एक के रूप में नांदी फाउंडेशन का चयन किया है। नांदी फाउंडेशन हैदराबाद में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है। टिप्पणी फूड सिस्टम विजन पुरस्कार को 2019 में सेकेंड मूस और ओपन IDO के सहयोग में संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉक फेलर फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की है? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की, जिसके तहत सरकार शहर में पंजीकरण शुल्क और सड़क कर छूट देगी तथा नई इलेक्ट्रिक कारों को 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अवैध वन्यजीव व्यापार में स्पॉटेड भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर एक नज़र रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन ए है ग्रीन पीस, ऑप्शन बी है सियरा क्लब, ऑप्शन सी है ट्रैफिक, ऑप्शन डी है प्राकृतिक संरक्षण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ट्रैफिक। रिपोर्ट को ट्रैफिक द्वारा जारी किया गया है, जो कि वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क प्रकृति और WWF के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक सहयोगी पहल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय अभ्यास कॉकज किस देश में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है मंगोलिया, ऑप्शन डी है पोलैंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूस। रूस बहुपक्षीय अभ्यास कॉकज आयोजित करता है और उसने भारत को रूस के अस्त्राखान में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य रशियन कॉकज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय दल में 150 सैन्य कर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी शामिल होंगे। कॉकज 2020 को काकासस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अशोक कुमार प्रधान, ऑप्शन बी है SS मल्लिका अर्जुन राव, ऑप्शन सी है मुकेश कुमार जैन, ऑप्शन डी है हरदयाल प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरदयाल प्रसाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।